एक गांव में ऐसा भी परिवार था जिसमें गरीबी इस तरह थी, देखने वाला भी कहता काश मैं कुछ मदद कर पाता। एक दिन मनती चूल्हा जलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर बारिश के छींटे पड़ने के कारण बेचारी परेशानियों में पड़ गई थी। लकड़ियां भी नम हो गई थी, उसके कारण उसमें जल्दी आग पकड़ नहीं पा रहा था। एक परेशानी खत्म हुई नहीं कि उस पर बच्चों की लड़ाई और रोना धोना। अंजोरा भाई बूढ़ी सास उन बच्चों को अकेले कितना संभालती। अरे बहू मानकी, छोड़ चूल्हा और आकर इन्हें बच्चों को संभाल। मुझ बुढ़िया से तो ये चुप होने से रहे, आकर बच्चों को चुप करा दो। सास की बात सुनकर मान की जल्दी से अपने बच्चों को देखने आ जाती है। बच्चों को चुप कराकर उन्हें शांत बैठने का सख्त आदेश देती है। 4 बच्चे थे मानकी के। बड़े बेटे प्रंजल के बाद 2 बेटियां और फिर एक बेटा। सबसे छोटा आयुष मानकी ने तीसरी तक ही पढ़ाई की। माँ पिता ने इससे आगे नहीं पढ़ाया। यौवन के आने के साथ ही उसकी शादी कुंदन से कर दी गई। घर को चलाने के लिए कुंदन एक फैक्ट्री में काम करता था। अपने सीमित घंटे के अलावा वह बीच बीच में ओवर टाइम भी कर लेता था, इसलिए घर परिवार चलाने पर उसकी आमदनी हो जाती थी। मगर शराब और जुए में पैसे लगा देने के कारण घर गृहस्थी का खर्च बाधित होता था। मानकी जब ब्याह कर आई थी तो बस 4 लोगों का ही परिवार था, वह स्वयं, कुंदन और सास ससुर। लेकिन कुछ वर्ष बीतने बच वह 8 लोगों का परिवार। कुंदन कम से शराब पीकर आता और हमेशा बखेड़ा खड़ा किया करता। सास ससुर मानकी को उस समय कुंदन से मुंह नहीं लगाने की सलाह देते। वे कहते कि नशे में धुत वह सो जाएगा तो माहौल शांत हो जाएगा। मां की अंदर से क्रोधित होती, मगर सास ससुर की बात मानकर चुप्पी साध लेती। बच्चों से शांत कराने के बाद वह चूल्हा जलाने का प्रयास करने लगी। किसी प्रकार लकड़ियां जली। नमी के कारण उसमें तेज आग नहीं उठ पा रहा था, अधिक धुआं हो रहा था। एक तो बच्चों के कारण पहले ही देर हो गई थी, उस पर चूल्हे की ऐसी स्थिति, खाना बनने में देर तो होना ही था। कुंदन शराब पीकर आया और आते ही खाना मांगने मानकी ने मजबूरी बताई, मगर उसके सिर पर तो नशा चढ़ा हुआ था। उसका व्यवहार तो बुरा था ही, उसकी जुबान बद से बदतर होने लगी। पर चूल्हे का हाल मानकी तो पहले से ही अपनी गसे को दबाए हुए थी। आज कुंदन का व्यवहार उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने भी पलट कर जवाब मानकी को पत्नी का यह रूप नागवार गुजरा। उसका क्रोध तीव्र हो गया। आज मानकी भी सहन शक्ति को किनारे कर चुकी थी। गुस्से में चूल्हे की आग को पानी डालकर ठंडी कर देती है, मगर उसके दिल में जलती आग की लपटें तीव्र थी। अगली सुबह मानकी सामान्य होने की कोशिश करती है, मगर 4 छोटे बच्चे और सास ससुर के बारे में सोचते हुए अपने गृह कार्य में रोज की भांति लग जाए और खाना बनाकर सबको देती है। सास ससुर किसी तरह खट्टे मन से कुछ और खा पाते हैं। स्वयं मानकी भी खाना खाने के लिए सामने थाली रखती है, लेकिन दिल की खुशी उसे खाने से रोक देती है। वह सोचती है कि आखिर कब तक कुंदन के दुर्व्यवहार को चुप रहकर झेलती। उसके सब्र का बांध टूट गया था। तभी तो उसके मुख से विरोध की लहरें तेज धार की भांति बह निकली थी। दिन बीत गया, शाम हो चली थी। माता पिता बेटे की जो रहे थे। मानती की आंखें भी दरवाजे की तरफ मुड़ जाती। उसे आभास हो रहा था कि कुंदन फिर से शराब की नशे में आकर हंगामा करेगा। मगर शाम से रात हो गई, कुंदन नहीं आया। माँ बाप बेटे की खोज करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि कुंदन सुबह फैक्ट्री नहीं आया था और दूसरे किसी ने उसे देखा भी नहीं। माँ वे बंधे मानकी को कोसने लगते हैं। मानकी की आंखें उसके दर्द का एहसास करा रही थी। वह स्वयं को यह समझा नहीं पा रही थी कि गलती उसकी थी। मानती के मन में क्रोध भी ऊपर होने लगा। वह सोच रही थी कि काश वह भी ये सब जंजाल छोड़कर निकल जाती, कहीं दूर अपने जीवन की तलाश में, जहां उसकी मर्जी और उसकी आजादी पैर बनकर उसके अभिन्न अंग बन जाते। लेकिन इन छोटे बच्चों का क्या करेगी? इन्हें किस पर छोड़ जाती? आखिर उन्हें जन्म दिया है तो उस मातृत्व भाव से वह विरक्त भी तो नहीं हो पाती है। थक हार कर उसने नियति के आगे अपनी सोच को समर्पित कर दिया। उसने मन में ठान लिया कि आगे का जीवन कैसा होगा यह ईश्वर जाने, उसे बस अपने कर्म और पर ध्यान देना है। कुंदन के इंतजार में दिन के बाद महीने भी बीतने लगे। मानकी का जीवन तो पहले से ही कठिन था। उस पर पति का घर छोड़कर जाना, अब सारी जिम्मेदारियां उसके पर कंधों पर थी। 4 छोटे बच्चे और सास ससुर, घर के कार्य के साथ आमदनी के लिए बाहर कार्य करने की भी आवश्यकता पड़ गई। समस्या यह कि रामेश्वरी अधिक पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि नौकरी मिल पाती। पास पड़ोस के 2-4 घरों में उसने पोछा बर्तन का काम करना शुरू किया। उन घरों में सुबह जाकर काम करती और वहां से रात का बचा खाना ले आती। ऐसे घर में सुबह के खाने की व्यवस्था भी हो जाती थी। समय बीतता गया। कुछ साल बाद मानकी के सास ससुर भी परलोक से धार गए। बच्चे अब तक थोड़े बड़े हो गए थे। बड़े बेटे प्रंजल का 19वां साल शुरू हो गया था। सरकारी स्कूल से 10वीं पास कर वह इंटर में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में बस हाजिरी पूरी करने भरी जाता, बाकी वह मां के आर्थिक सहयोग के लिए एक दवा दुकान में स्टाफ बन गया। वहीं मालिक के साथ बैठकर दवाइयां बेचने का काम करने लगा। क्योंकि वह कुछ किताबें दुकान पर ले जाता था, इसलिए कभी कभी खाली समय में वहीं पर कुछ पढ़ाई भी कर लेता। उसके बाद वाली दोनों बेटियां भी बड़ी हो रही थी। घर में मां का हाथ बंटाने लगी थी और साथ में पास ही के सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी करती। छोटा बेटा भी स्कूल जाता था।
मानकी को समय बीतने के साथ जवान होती बेटियों को ब्याहने की भी चिंता होने लगी। बिना पिता के अकेली माँ की बेटियां कौन विवाह करेगा। उसने एक जगह बेटी की शादी को लेकर बातें भी की, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिलना कठिन लग रहा था। बड़ा बेटा परिस्थितियों और जिम्मेदारियों के कारण अपनी उम्र से अधिक परिपक्व हो गया था। वह घर चलाने में बराबर माँ का सहयोग कर रहा था। वह माँ के जीवन को सुखद बनाना चाहता था, बहनों और छोटे भाई को खुशियों का संसार देना चाहता था। बहन की शादी के लिए उसने भी योग्य लड़के की तलाश शुरू कर दी। कुछ समय बाद एक लड़का मिलता है जिससे बहन के रिश्ते की बात पक्की भी हो जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। बड़े बेटे ने दुकान के मालिक से कुछ रुपए उधार ले लिए थे। इधर मानकी को घर की महिलाओं से भी शादी के लिए मदद मिल गया। बेटी की शादी ठीक से हो गई। मानकी को थोड़ी सी राहत मिली, दामाद अच्छे व्यवहार का मिल गया था। मानकी को ब्याही गई बेटी के लिए अब कोई फिक्र नहीं करनी थी। उसे एहसास हो गया था कि दामाद भले ही कम कमाए मगर उनकी बेटी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। अब मानकी अपने दूसरे बच्चों और सामान्य दिनचर्या में लग गई। अब तक छोटे बेटे ने भी अपना पॉकेट खर्च निकालना शुरू कर दिया ताकि छोटी छोटी चीजों के लिए माँ और भाई से मांगना न पड़े। वह अखबार बांटने का काम करने लगा। अब हर सुबह घरों में अखबार बांटने के बाद वह पढ़ाई करने जा। जिंदगी सही सही चल रही थी कि वक्त ने पूर्ण तरवट बदली। मानकी के समक्ष टीस और दुविधा से भरा पल यक्ष प्रश्न की भांति खड़ा हो गया। हुआ यूं कि अचानक एक शाम घर पर कुंदन का आगमन हो गया। बच्चे तो उसे पहचान नहीं पाए कि वही उसके पिता हैं, मगर मानकी अपने पति को पहचान गई और यूं सामने देखकर अवाक रह गई। मानकी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसके एक तरफ का अंग लकवाग्रस्त हो चुका था। वह डंडे के सहारे बमुश्किल चल पाता था। शरीर से भी उम्र से अधिक बूढ़ा दिखने लगा था। मानकी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। सब कुछ छोड़कर चला गया। मानकी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे अपने दर्द भरे लम्हे पुन आंखों के आगे तैरने लगे। उसके संघर्ष भरे दिन उससे अपनी बात दोहरा रहे थे कि तुम आज भी मजबूत बनी रहो, भावनाओं के वशीभूत होकर कमजोर मत पड़ना। वह तय नहीं कर पा रही थी कि अपने बीते वर्षों का अफसोस करे या पति के आने की खुशी जाहिर करे। वह दुविधा में खोई थी कि तभी बड़ा बेटा आ जाता है। वह बड़े बेटे को पिता से परिचय करवाती हैं। बेटा, लंबे अरसे के बाद तेरे पिता लौट आए हैं। अब आगे की जिंदगी हमारे साथ ही गुजारना चाहते हैं। इतने वर्षों के बाद हमें याद करने का कारण? मां, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या फैसला होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी भावनाओं के घेरे से निकलकर सही फैसला लेना। इन्होंने हमें बेसहारा। मानकी, मुझे माफ कर दो। कुंदन इससे अधिक नहीं बोल पाया। उसके लिए उसके बच्चे में स्नेह और लगाव का अभाव था। मानकी भी अपनी पीड़ा को महसूस कर रही थी, जो उसे पति को याद करती, पति की हालात को देखते हुए और गलतियों को माफ करके उसे अपना ले और आश्रय दिया।